हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसी के मैं आज पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पहले हम थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, तो इसको दो भागों में बांटने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को ही हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण जो हमारा मैक्सिमम सूरज पहुंच पाता है वो हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक ही पहुंच पाता है। तो उत्तरी गोलार्ध वाली जो 23.5 वाली रेखा होती है उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री वाली दक्षिणी गोलार्ध रेखा होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। उसके बाद एक 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाई जाती है। ऊपर वाली को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा, जो हमारी 66.5 डिग्री पर होती है, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा ये वे रेखाएं हैं जहां पर मैक्सिमम सूरज की रोशनी पड़ती है। कब पड़ती है? जब सूरज हमारा दूसरे गोलार्ध में होता है। जैसे अगर हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम सूरज की रोशनी कहाँ तक पहुंचेगी? आर्कटिक रेखा। और उसके ऊपर हमारा पूरा सिर्फ अंधेरा रहेगा। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जो ध्रुव होते हैं इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इन पर 6-6 महीने दिन और 6-6 महीने रात रहती है। तो ये हमने पिछली बार बता दिया था आपको। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी, जैसे कि 21 जून 22 दिसंबर को क्या होता है, और बसंत विषुव और शरद विषुव क्या होता है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था हर 1 डिग्री अक्षांश रेखा की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर की। ठीक है। उसके बाद हमें अब कुछ और चीज़ें रिवाइज करनी है, जैसे कि सबसे बड़ा सर्कल, पृथ्वी पर सबसे बड़ा गोला क्या है? सबसे बड़ा गोल आकार क्या है? विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे सर्कल होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसकी पूरा व्यास कितना होता है? 12,755.5 किलोमीटर। इसको अप्रॉक्सीमेट कुछ किताबों में 12,756 किलोमीटर भी हमें मिल सकता है। उसके बाद अब कुछ बच्चों ने मुझसे एक क्वेरी की है कि मैडम हमें ये बताओ कि जो किसी किताब में अक्षांश 181 या मतलब 181 दिए हुए हैं, किसी में 179 दिए हुए हैं। मैं आपको आज ये क्लैरिफाई करती हूँ। अगर हमसे पूछें कुल अक्षांश रेखा तो हम आंसर देंगे 179। क्यों देंगे? क्योंकि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो 90 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वो कोई रेखा नहीं है, वो सिर्फ एक बिंदु है। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। ये इतने छोटे पॉइंट है कि इन पर लाइन नहीं लगाई जा सकती। क्या लगाया जा सकता है? सिर्फ एक बिंदु लगाया जा सकता है। इसलिए जो हमारे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो क्या है? सिर्फ बिंदु है, वो कोई रेखा नहीं है। इसलिए कुल अक्षांश रेखा हमारी कितनी है? 179। अब पूछे कुल अक्षांश कितने हैं?
कुल अक्षांशों की संख्या होती है, ये देखो, एक तो हो गई हमारी 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री हमारे उत्तरी गोलार्ध हो गए, प्लस और 90 डिग्री हमारे दक्षिणी गोलार्ध हो गए। तो 90 इतने यहाँ, 90 यहाँ और एक 0, तो हमारे टोटल कितने हो गए 181। तो हमारे कुल अक्षांश कितने हो गए 181। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुल अक्षांश व्रत पूछें, कुल अक्षांश व्रत पूछें तो वो भी हमारे कितने होंगे 179। क्यों? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कोई व्रत नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ एक बिंदु होगा। मुझे लगता है आपको अब ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारी कुछ और चीज़ें पूछी जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, होप सो सब गुरुत्वाकर्षण बल को जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जिस आकर्षण बल से वो अपनी तरफ खींचती है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हमने आज तक पढ़ा होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। पर क्या हमारी पूरी पृथ्वी पर ऐसा होता है? नहीं। तो जो हमारी अक्षांश रेखा होती है, अब ये देखो हमारी जो पृथ्वी घूमती है वो दो तरह से घूमती है। एक तो सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर मान लो ये है, ये अक्ष है। जैसे आप ग्लोब देखते हो तो ग्लोब को आप एक चक्कर कटवा दो तो वो उसके अक्ष पर हो गया। तो एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं अक्षीय गति। क्या बोलते हैं? अक्षीय गति। दूसरी गति होती है जो पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जो हमारी अक्षीय गति होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, या हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर, जिसके वजह से हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे कम होता है। कहाँ होता है? सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पृथ्वी की अक्षीय गति भी होती है, जिसके वजह से वो उसको नेगलेक्ट कर देती है। 45 डिग्री, चाहे आप उत्तरी ध्रुव चले जाओ चाहे आप दक्षिणी ध्रुव चले जाओ, वहाँ पर हमारा जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कंप्लीट 9.8 मीटर प्रति सेकंड ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब आ जाते हैं हम ध्रुवों पर। चाहे वो हमारा उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो हमारा दक्षिणी ध्रुव हो, यहाँ पर हमारा कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होता है। होप सो समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर हमारा लिमिट पर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमारा कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होता है। अगर हम औसत लें, अगर पूरी पृथ्वी का औसत लेते हैं तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड आता है। वही हम हमेशा डिनोट करते हैं, वही हम हमेशा प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा, कौन सी अक्षांश रेखा ऐसी है जो विषुवत रेखा के लगभग आधी है? कौन सी वो अक्षांश रेखा है जो लगभग विषुवत रेखा के 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधी है? वो होती है हमारी 60 डिग्री। चाहे आप उत्तरी गोलार्ध की कह लो चाहे आप दक्षिणी गोलार्ध की कह लो, तो 60 डिग्री अक्षांशीय रेखा हमारी कितनी होती है? लगभग आधी होती है हमारी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के।
0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के लगभग आधी होती है। कौन सी? 60 डिग्री अक्षांश रेखा। दूसरी बात होती है हमारी 80 डिग्री अक्षांशीय रेखा। 80 डिग्री अक्षांशीय रेखा वो हमारी लगभग 1/6 होती है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा के। कितना? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या विषुवत रेखा के लगभग 1/6 भाग की होती है। एक आता है अश्व अक्षांश। अक्सर आपने पढ़ा होगा अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश क्या होता है? अश्व अक्षांश का मतलब होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री। जो अक्षांश होता है उसको बोलते हैं हम अश्व अक्षांश। चाहे आपका दक्षिणी हो, चाहे आपका उत्तरी हो, चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, चाहे उत्तरी ध्रुव हो, जो हमारा 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच का होगा वो होगा हमारा अश्व अक्षांश। ये अक्षांश आप पूछोगे अलग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ का जो यहाँ पर हमारी जो पानी के जहाज होते हैं, शिप्स होती हैं, वो थोड़ी नीचे चली जाती है, उनका लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है। जैसे मान लो हमारी यहाँ पर जा रही है, जाते जाते जैसे ही आप 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश में प्रवेश करते हो तो आपके जो वो आपका शिप का लेवल है वो थोड़ा नीचे हो जाता है। इसलिए ये अलग से पढ़ाया जाता है। कौन सा है? अक्षांश रेखा, अश्व अक्षांश। कौन सा है? अश्व अक्षांश 30 डिग्री से आपका 35 डिग्री होता है। हमारा वृहद व्रत कौन सा होता है? वृहद व्रत या वृहद व्रत। वृहद व्रत के नाम से भी अगर आपका आ जाए तो आप कहोगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जो सर्कल होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जो सर्कल होता है उसी को ही हम बोलते हैं वृहद व्रत। इनकी एक क्वालिटी आपने देखी होगी कि जैसे जैसे ये पोल की तरफ जा रही है, ध्रुवों की तरफ जा रही है, इनकी जो लंबाई है वो कम होती चली जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता देती हूँ अक्षांश में, फिर आपका अक्षांश का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। ये हमारी अर्थ है। अर्थ का ये पोर्शन होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हो गया 23.5 डिग्री, और ये हो गया हमारा 66.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री, ये हो गया 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध पेटी। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय पेटी। जो ये सारा पोर्शन हमारा होता है उष्ण कटिबंधीय पेटी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है और गर्मी भी हमारी सबसे ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी इसके वजह से ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पेटी। जो हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का पार्ट होता है उसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर उष्ण भी होगा और थोड़ा सा शीत भी होगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाइए, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऊपर वाले को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, नीचे वाले को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
अब जो ये 66.5 डिग्री से ऊपर, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, इसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ये भी आप मारा होगा, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये हमारे किससे बटे हुए हैं? ये हमारे अक्षांशीय रेखाओं से ही बटे हुए हैं। एक बार मैं और बता दूं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पेटी। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, और 66.5 डिग्री से ऊपर और जो भी होता है पोर्शन उसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। ये हमारा अक्षांशीय वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा मटेरियल लाते रहें और आपकी सफलता की कुंजी बनते रहें। अब इसी तरह हम अगला चैप्टर होगा हमारा देशांतर रेखाएं। थैंक यू।